अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तफ़हीम इबारत है। पेज नंबर 38 पे है। सबसे पहले तारीख़ और दिन लिखना है आपने। उसके बाद हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसके सवालात के जवाब देंगे। पैराग्राफ का नाम है मगरूर बत्तख। पानी के तालाब में एक बहुत खूबसूरत बत्तख रहती थी। इसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था। सफ़ेद बत्तख को अपनी गोरी रंगत पर बहुत नाज था। वो हर वक्त गरूर से अपनी गर्दन अकड़ाए तालाब में तैरती रहती। एक रोज़ एक बच्ची जिसका नाम फ़रा था, वो तालाब पर अपने माँ बाप के साथ आई। वो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। फ़रहा को वो सफ़ेद बत्तख बहुत पसंद आई। उसने अपने वालिदैन से सफ़ेद बत्तख ख़रीदने की फरमाइश की। अगले ही दिन उसके वालिदैन वो बत्तख फ़रहा के लिए ख़रीद कर घर ले आए। चंद दिन तक तो फ़रहा उस बत्तख के साथ खूब खेली। फिर उसके अब्बू उसके लिए एक खूबसूरत ईरानी बिल्ली ले आए। बस फिर क्या था, फ़रहा का सारा ध्यान बिल्ली की तरफ चला गया। अब सफ़ेद बत्तख बेचारी सारा दिन इधर उधर अकेली फिरती रहती। तवज्जो न मिलने की वजह से कुछ ही दिनों में इसकी सफ़ेद रंगत भी वैसी ना रही। यूँ उसे अपने गरूर की सज़ा मिली। अब इसके सवालात के जवाब देंगे। पहला सवाल है, बत्तख गरूर क्यों करती थी? अपनी सफ़ेद रंगत की वजह से। दूसरा सवाल है, फ़रहा के कितने बहन भाई थे? फ़रहा अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, यानी एक ही बेटी थी। फ़रहा ने बत्तख से खेलना क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि फ़रहा के अब्बू ने उसे ईरानी बिल्ली ला दी थी। इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरूर का सर नीचा होता है। अब क्या है, दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाए हैं। पानी के तालाब में एक बहुत डैश रहती थी, खूबसूरत बत्तख। खूबसूरत पे आपने गुड लगाना है, ठीक है। फ़रहा अपने माँ बाप की डैश बेटी थी, छोटी बड़ी इकलौती बेटी थी, ठीक है। तवज्जो न मिलने की वजह से कुछ ही डैश में बत्तख की सफ़ेद रंगत भी वैसी ना रही। दिन, आपने दिन पे गुड का निशान लगाना है। ये था आज का आपका काम। मुझे उम्मीद है कि आज के काम की आपको समझ आई